करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है क्या है जी? हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और आपके साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। हम लोग अपने इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी आज इस चैप्टर के संदर्भ में लेक्चर नंबर 3 की ये क्लास आप सभी के सामने मौजूद है। हमारी आज की क्लास में हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। आपको याद होगा जब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 किया था, तो पहली क्लास के अंतर्गत आपको याद है हम लोगों ने सबसे पहले क्या जाना था? सबसे पहले हम लोगों ने विनिर्माण या फिर विनिर्माण उद्योग, इसका क्या अर्थ होता है उसको जाना था। याद है आपको? हाँ? और आपको पता है कि विनिर्माण का क्या अर्थ होता है? विनिर्माण का अर्थ होता है कि जब आप किसी कच्चे माल को, याद है आपको, जब हम किसी कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं, ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, इसी को ही आप लोग क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। जैसे आपको याद है आपके पास गन्ना मौजूद है, आपने इसको क्या करा? आपने इसको मशीनों के द्वारा क्या करा? मशीनों के द्वारा परिवर्तित किया। ये जो मशीनों के द्वारा परिवर्तित हो रहा है, ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, और इसके बाद हमें जब ये चीनी के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, मूल्यवान वस्तु बन गई चीनी के रूप में, इसी को आप लोगों ने विनिर्माण कहा। आपको याद है? जी हाँ। इससे पहले की क्लास के अंतर्गत ही आपने और मैंने ये भी देखा था कि भारत के संदर्भ में या फिर किसी भी देश के अंदर विनिर्माण होने के क्या क्या लाभ है, किसी भी देश के लिए विनिर्माण की आवश्यकता आखिर है क्यों, हमें क्यों जरूरत है अपने देश के अंदर उद्योगों की, हमें क्यों जरूरत है अपने देश के अंदर क्या है बच्चों? बड़े बड़े कारखानों की। किसी भी देश की अगर आप विशेषता को देखेंगे, आप दुनिया के किसी भी विकसित देश को देखें, दुनिया के किसी भी अमीर देश को देखें, चाहे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, आप एक महत्वपूर्ण विशेषता उन सभी देशों में पाते हैं। और वो विशेषता क्या है? वो विशेषता ये है कि उन सभी देशों में उद्योग बहुत बड़े स्तर पर हैं। तो सीधे सरल शब्दों में ये पता चला कि अगर किसी देश को विकसित होना है, अगर किसी देश को आधुनिक होना है, तो उसके पास अधिक से अधिक उद्योग होने चाहिए। हमने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत इस पॉइंट को भी पढ़ा था। किस पॉइंट को पढ़ा था? कि अगर क्या करना हो, हमने ये भी देखा था कि भारत के संदर्भ में क्या है बच्चों? हमारे प्यारे भारत के संदर्भ में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, क्या है बच्चों? भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर, भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कितना योगदान दिया जाता है उद्योगों का। और आपको पता है लगभग 27% भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है बच्चों? योगदान दिया जाता है। किसका? आपके विनिर्माण का। आप लोगों ने पिछली क्लास के अंतर्गत, अगर याद हो लेक्चर 2 के अंतर्गत, हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी समझा था कि उद्योगों के क्या क्या प्रकार होते हैं। हमने कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को पढ़ा था, हम लोगों ने पूंजी के आधार पर उद्योगों को पढ़ा था, हम लोगों ने स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को पढ़ा था, और हम लोगों ने यह भी देखा था कि जब माल बनकर तैयार हो जाता है तो उसके आधार पर भी हमारे पास क्या होता है बच्चों? उद्योग होते हैं। भारी उद्योग, भारी वजन वाले उद्योग, और हल्के वजन वाले उद्योग। तो ये तो हमारी पिछली क्लास का पूरा क्या रहा? एक तरीके से क्विक रिकैप, क्विक रिवीजन रहा। हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे और अपनी इस क्लास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर आप सभी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही क्या है बच्चों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हमारी पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने उद्योगों के अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ा था कि भारत के अंदर आधारभूत उद्योग हैं, भारत के अंदर उपभोक्ता आधारित उद्योग हैं, भारत के अंदर आपके कौन से उद्योग है? भारत के अंदर आपके पास वृहत उद्योग हैं जो बहुत बड़े लेवल पर किए जाते हैं, कुटीर उद्योग हैं जो बहुत छोटे स्तर पर किए जाते हैं। ऐसे ही आज की क्लास में हम लोग भारत के अंदर विद्यमान कुछ ऐसे उद्योगों का अध्ययन करेंगे जो प्राचीन समय से भारत में विद्यमान है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है कपड़ा उद्योग। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है कपड़ा उद्योग। तो भारत के संदर्भ में हम लोग कपड़े उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या है बच्चों? भारत के अंदर जब भी कपड़े उद्योग की बात की जाती है तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तौर पर सूती कपड़े का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का एक ऐसा देश रहा है जहां पर सूती कपड़ा प्राचीन समय से ही बनाया जाता रहा है। भारत के अंदर सूती कपड़े को प्रस्तुत किया जाता रहा है। आगे की बात करें तो सूती कपड़े का उद्योग क्या है बच्चों? हम लोग ये देखेंगे कि भारत में सूती कपड़ा किस जलवायु में, किस स्थान विशेष पर कितनी मात्रा में पैदा होता है, और इसी के साथ किसी क्षेत्र के अंदर अगर सूती कपड़े की फैक्ट्रियां हैं तो उसके स्थापित होने के क्या क्या कारण है, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और फिर हम लोग समझेंगे सूती कपड़े की समस्याएं, यानी कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, ये जो कारखाने हैं, क्या सूती कपड़े के जो कारखाने हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्या उनके सामने कोई समस्या नहीं है? जी हाँ, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वो क्या समस्याएं हैं जिनके कारण क्या हो रहा है? हमारे सूती कपड़ा उद्योग के व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है, हम उनका डिस्कशन करेंगे। अब आप सभी को बातें हो गई क्लियर कि हम लोग किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कपड़ा उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग को देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि किसी क्षेत्र के अंदर सूती कारखानों को किन कारणों से लगाया जाता है, और उसके बाद सूती उद्योग की समस्याओं को देखेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग कपड़ा उद्योग के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं भारत के अंदर कपड़े उद्योग की, किसकी? अगर हम लोग भारत के अंदर कपड़े उद्योग की बात करते हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो क्या है बच्चों, भारत के अंदर जितना भी पैसा है, भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था है, देश को चलाने की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, उसके अंदर कपड़ा उद्योग क्या है बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के अंदर क्या है बच्चों? हमारे प्यारे देश के अंदर कुल उद्योगों का, जितने भी हमारे पास बड़े बड़े उद्योग है ना, आपने देखा था 27% हमारे पास उद्योग थे,
ठीक है। तो भारत के अंदर क्या है बच्चों, लगभग 14% अकेला जो उद्योग है, जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा कारखाने अगर आपको भारत के अंदर मिलते हैं तो वो कपड़ों के ही मिलते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कपड़ों के उद्योग बहुत ज्यादा हैं, कपड़ों की फैक्ट्री, कपड़ों के कारखाने बहुत ज्यादा हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर बात की जाए तो लगभग 14%, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में 14% क्या होता है बच्चों, कपड़ा उद्योग अपना योगदान देता है। क्या करता है, अपना योगदान देता है। तो बहुत ही सीधे सरल शब्दों में आपने देखा कि कपड़ा उद्योग भारत में बहुत बड़े स्तर पर होता है। भारत की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत के बहुत सारे लोग कपड़े उद्योग के अंदर लगे हुए हैं और लगभग 14% भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जाता है। किसके द्वारा, कपड़ा उद्योग के द्वारा। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या है बच्चों कि जब ये 14% योगदान दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और जब बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी इसका मतलब बहुत सारा रोजगार होगा। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या रोजगार प्राप्त कर रही है अपने कपड़ा फैक्ट्रियों से। तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर बड़ा बड़ा योगदान होता है, बड़ा बड़ा उत्पादन होते हैं यहाँ पर, और इसी के कारण भारत के मजदूरों को, भारत के श्रमिकों को, भारत के नागरिकों को इन फैक्ट्रियों के तहत रोजगार का अवसर मिल रहा है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कृषि के बाद, अगर भारत के अंदर, आपको पता है ना, भारत में लगभग 70% क्या है बच्चों, हमारे जो नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं उसमें 70% जो नागरिक हैं वो मुख्य तौर पर कहां पर काम करते हैं, कृषि पर काम करते हैं। कृषि के बाद अगर भारत के अंदर कोई ऐसा क्या है बच्चों, उद्योग है, कोई ऐसा व्यवसाय है जो सबसे ज्यादा लोगों को काम दे रहा है, वो आपका कपड़ा उद्योग ही है। तो कपड़ा उद्योग कृषि के बाद बहुत बड़े स्तर पर क्या करता है, अपने देश के लोगों को क्या दे रहा है बच्चों, रोजगार दे रहा है। बहुत सारी हमारे पास फैक्ट्रियां हैं और इन फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है, लोगों को बहुत सारा काम मिल रहा है, काम मिल रहा है, काम मिल रहा है। जब लोगों को काम मिलता है तो देश की गरीबी समाप्त होती है, देश की गरीबी समाप्त होती है तो क्या होता है बच्चों, देश में विकास होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने क्या देखा, देश के विकास में आपकी ये सूती मिल बहुत बड़ा योगदान प्रोवाइड कर रही है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं, उनको भी देखते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें कि इस उद्योग में भाई कितने लोग लगे हुए हैं, लगभग 3.5 करोड़, लगभग 3.5 करोड़ बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 3.5 करोड़ लोग भारत के अंदर क्या है बच्चों, सीधे तौर पर किससे जुड़े हुए हैं, आपके कपड़े उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी भारत के अंदर क्या है, कपड़े के कारखाने हैं। भारत के अंदर ये जो आपके बड़े बड़े कपड़े के कारखाने हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 14% का योगदान देते हैं। भारत के अंदर ये भारतीयों को बहुत बड़े स्तर पर रोजगार का अवसर देते हैं। कृषि के बाद अगर कोई संस्था है, अगर कोई ऐसा व्यवसाय है जो लोगों को बहुत बड़े स्तर पर क्या देता है बच्चों, रोजगार देता है, तो वो हमारा कपड़ा उद्योग ही है। बात की जाए कि कितने प्रतिशत लोग भारत में कपड़े उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो लगभग 3.5 करोड़ लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं कपड़े उद्योग से। और अगर बात की जाए क्या है बच्चों, और अगर हम लोग ये देखें कि भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, भारत के अंदर जो हमारा जीडीपी निकाला जाता है हर वर्ष के अंदर, जितनी भी वस्तुओं का निर्माण हुआ, उसमें हमारे कपड़ा उद्योग कितना प्रतिशत योगदान देता है, लगभग 4%। तो ठीक है, भारत एक विश्व का ऐसा देश है जहां पर जीडीपी जो है उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान उसके कपड़े उद्योग का है। तो सीधे सरल शब्दों में आपने ये जाना कि भारत के अंदर कपड़ा उद्योग, सूती उद्योग बहुत बड़े लेवल पर होता है। भारत की लगभग 3.5 करोड़ पॉपुलेशन, भारत के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को कपड़ा उद्योग से, कपड़े उद्योग से रोजगार मिल रहा है। आगे की बातचीत भी देख लेते हैं। क्या है बच्चों कि ये कपड़ा उद्योग भारत के बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा है, अवसर दे रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू चेन में आत्मनिर्भरता। ये इससे क्या हुआ है, भारत बहुत बड़े स्तर पर क्या कर रहा है, कपड़ों का निर्माण कर रहा है। तो भारत एक आत्मनिर्भर देश है। क्या है बच्चों, भारत एक स्वनिर्भर देश है। भारत के अंदर कपड़े का निर्माण बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो भारत अपने देश के अंदर बहुत अच्छे स्तर पर कपड़ों का निर्माण करता है और इसी के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी क्या करता है, अपना कपड़ा भेजता है। तो भारत एक आत्मनिर्भर देश है, सेल्फ डिपेंडेंट देश है कपड़े उद्योग के अंतर्गत। अभी अभी आप लोगों ने भारत के संदर्भ में कपड़े उद्योग की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कपड़े उद्योग के संदर्भ में कुछ और बातें। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं, आपने क्या देखा कि ये देखा कि भारत के अंदर लगभग 3.5 करोड़ लोग कैसे थे बच्चों, लगभग 3.5 करोड़ लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो भैया ये सब लोग कहां पर काम कर रहे होंगे, ये सब लोग कहीं ना कहीं तो काम कर रहे होंगे, कारखानों में काम कर रहे होंगे। अच्छा, मैं एक आपको बात बताता चलूं, जब भी हम लोग सूती कपड़ों से संबंधित कारखानों की बात करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, चीनी से संबंधित कारखानों की बात करते हैं, जहां पर चीनी और सूती कपड़ा बनाया जाता है, उनको हम लोग कारखाना नहीं कहते, उनको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है मिल। आपने जरूर सुना होगा चीनी मिल, सूती कपड़ा मिल। तो मिल का मतलब कारखाना ही होता है। भारत के अंदर 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आपके किससे बच्चों, आपके जुड़े हुए हैं कपड़ा उद्योग से। अब ये लोग कहां काम करते हैं, आपको पता है, ये लोग मिलों में काम करते हैं। कहां पर काम करते हैं, मिलों में। तो भारत के अंदर लगभग 1600 क्या है बच्चों, सूती और सिंथेटिक कपड़ों की मिलें हैं। मिलों का मतलब क्या है, कारखाने हैं। तो भारत में बहुत बड़े स्तर पर लगभग 1600 आपके पास क्या है बच्चों, बड़े बड़े कारखाने हैं सूती कपड़े से संबंधित। और सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम लोग मानव निर्मित करते हैं। सूती का मतलब क्या होता है, सूती कपड़ा वो है जो कपास के द्वारा पैदा हो रहा है ना। और आपका सिंथेटिक कपड़ा वो होता है जो केमिकल के द्वारा क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। तो भारत में प्राकृतिक रूप से तैयार कपास के द्वारा भी हम लोग कपड़े का निर्माण कर रहे हैं और केमिकल के द्वारा सिंथेटिक कपड़े का भी निर्माण किया जा रहा है। और भारत के अंदर लगभग 1600 से भी ज्यादा आपके पास क्या है बच्चों, विद्यमान है बड़ी बड़ी मिलें या फिर बड़े बड़े कारखाने। अगर कुछ और महत्वपूर्ण बात देखें, ये जो आपकी बड़ी बड़ी मिलें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, ये भारत में 1600 से भी ज्यादा है। ठीक है। और क्या है बच्चों, इसी के साथ हमारे पास क्या है, लगभग 80% प्राइवेट सेक्टर भी है। क्या है बच्चों, हमारे पास प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो बहुत बड़े स्तर पर क्या कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, कपड़ों का उत्पादन कर रही हैं।
और देखिए बाकी की जो हमारी मिलें हैं, क्या है बच्चों, बाकी की जो मिलें हैं वो पब्लिक सेक्टर यानी कि लोगों ने स्वयं ही स्थापित की हैं। अब आपको पता है, हमने पिछली क्लास के अंतर्गत इस पॉइंट को जाना था कि पब्लिक सेक्टर और क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है ना। तो आपको पता है पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब कुछ लोग खुद अपनी कंपनी को खोल लेते हैं। तो भारत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं जो लोगों को क्या कर रही हैं, जो लोगों को रोजगार दे रही हैं और भारत में कपड़ों का निर्माण कर रही हैं। ऐसे ही कोऑपरेटिव आपके पास कारखाने भी हैं। अब ये कोऑपरेटिव कारखाने क्या होते हैं कि जो कपास का उत्पादन करने वाले किसान हैं, कंपनियां उन किसानों के पास जाती हैं, उनको अपना पार्टनर बना लेती हैं और उनके साथ मिलकर व्यापार करती हैं। जो लाभ होता है वो कंपनी का और किसानों का सबका होता है। अगर हानि होती है तो वो भी कंपनी और किसानों की होती है। तो इसी को आपने कोऑपरेटिव क्या देखा, कारखानों के रूप में देखा। तो भारत में बड़े स्तर पर प्राइवेट कारखाने मौजूद हैं। भारत के अंदर लगभग 1600 से ज्यादा सूती कपड़ों के कारखाने मौजूद हैं, सूती मिलें मौजूद हैं। भारत के अंदर कोऑपरेटिव कारखाने भी मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो बड़े बड़े कारखाने हैं भाई, 1600। इसके अलावा हजारों छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी, छोटे छोटे कारखाने भी आपको भारत के अंदर मिल जाएंगे। क्या होगा बच्चों, इसी के साथ साथ आपको बहुत ही छोटे छोटे आपके जो कारखाने हैं वो भी भारत के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। और क्या है बच्चों, अगर हम लोग बात करें, क्या है, अगर हम लोग ये देखें कि भारत के अंदर क्या है, छोटे छोटे रूप में भी आपको मिल जाते हैं आपके क्या, आपके कारखाने। तो अभी अभी आपने बहुत ही सीधे सरल तौर पर भारत के अंदर विद्यमान सूती कपड़े की कुछ विशेषताओं को जाना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कि भारत में बड़े स्तर पर इतने बड़े बड़ी कारखाने तो मौजूद हैं ही, छोटे छोटे घरों में भी क्या होता है बच्चों, कपड़ों का निर्माण किया जा रहा है। हथकरघा क्या है बच्चों, करगे के द्वारा भी क्या किया जा रहा है, कपड़े का निर्माण किया जा रहा है। हाथ के द्वारा क्या है, कपड़े को काता जाता है ना। तो भारत में इस स्तर पर भी सूती कपड़ा बनाया जाता है और बड़े स्तर पर मशीनों के द्वारा भी कपड़े को बनाया जा रहा है। आगे की बात करते हैं, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप सभी के समक्ष। देखिए, अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें कि भारत का जो सूती कपड़ा है ये क्या है बच्चों, पारंपरिक तौर पर प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही क्या है, भारत के अंदर जो सूती कपड़े बनाने के तरीके थे वो कैसे थे, वो हाथ करगा से बनाए जाते थे। भारत का जो सूती कपड़ा है ना, वो मुख्य तौर पर प्राचीन समय में जब राजाओं का राज हुआ करता था, मशीनें थी नहीं, तो कैसे बनाए जाते थे, हाथ के द्वारा क्या किया जाता था, काट कर सूती कपड़े का निर्माण किया जाता था। फिर जब मशीनों का निर्माण हुआ, क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण हो जाता है और जब हमारे पास मशीन बन जाती है कपड़े को सीने के लिए, कपड़े को तैयार करने के लिए, पावर लूम मशीन का नाम है जिससे सूती कपड़ा बनाया जाता है, जब ये तैयार हो जाती है फिर क्या होने लगता है बच्चों, फिर अब मशीनों के द्वारा सूती कपड़े का निर्माण किया जाने लगता है। आपने क्या देखा, 18वीं शताब्दी से पहले अर्थात 16वीं 17वीं 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी के अंतर्गत जो सूती कपड़ा बन रहा था वो पतली यानी कि हाथ के द्वारा जो आपके क्या थे बच्चों, उपकरण थे उनसे बनाया जा रहा था। अपितु जब सिचुएशन बदलती है, 18वीं शताब्दी में पावर लूम इजाद होता है, इसका आविष्कार होता है, फिर पावर लूम यानी कि मशीन के द्वारा अब सूती कपड़े का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, क्या है बच्चों, किसी जमाने में, क्या है बच्चों, किसी जमाने में यानी कि भारत के अंदर अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत का जो कपड़ा था उसकी गुणवत्ता दुनिया में बहुत मशहूर थी। भारत का कपड़ा, सूती कपड़ा दुनिया में क्या था बच्चों, बहुत ज्यादा मशहूर था। आपने सुना होगा भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने की वजह क्या थी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत बढ़िया जलवायु थी, भारत के पास क्या था बच्चों, बहुत अच्छे संसाधन थे, भारत के पास मसाले बहुत बेहतरीन थे और भारत के पास कपड़े बहुत अच्छे थे। भारत के अंदर अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते थे। तो बात क्या देखी आपने देखा कि भारत का जो कपड़ा उद्योग है प्राचीन समय से ही विद्यमान है। यहां पर भारत का जो कपड़ा था वो पूरे विश्व के अंदर क्या था, अपनी गुणवत्ता, क्वालिटी के लिए बहुत मशहूर था। बहुत बेहतरीन कपड़े बनाए जाते थे भारत के अंदर। ठीक है, लेकिन जब भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन हो जाता है, भारत के अंदर अंग्रेज आ जाते हैं, भारत की जो कपड़ा इंडस्ट्री थी, भारत के जो कपड़े के कारखाने थे, उनका क्या हो जाता है बच्चों, विनाश होना शुरू हो जाता है। अंग्रेज भारत में आ जाते हैं और इंग्लैंड के लोग क्या कर देते हैं, इनके जो कपड़े थे, इंग्लैंड के लोग जब अपने कारखानों में वहां पर जो कपड़ा बनाते थे वो कपड़ा भारत में लाकर बिकवाते थे और भारत के जो अपने लोग जो अपना कपड़ा बना रहे थे वो नहीं बेच पा रहे थे, उन पर नियम लगा दिए थे और इसी कारण क्या हुआ, इसी कारण भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो पूर्णतः समाप्त हो गया, तबाह हो गया। भारत के लोग भारत में ही क्या करते थे, अपने देश का कपड़ा नहीं खरीद सकते थे, अंग्रेजी ही कपड़े को खरीदते थे। ये नियम बना दिया था जिससे भारत के जो व्यापारी थे, भारत के जो उद्योग थे वो तहस नहस हो गए। गुणवत्ता के मामले में हम सबसे बढ़िया थे, लेकिन अंग्रेजों के आ जाने से और उनकी इस गलत नीति से भारत के उद्योगों में बहुत तेजी के साथ आपने क्या देखा बच्चों, विनाश देखा। अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं, उनको देख लेते हैं कि सूती कपड़ा उद्योग की अवस्थिति, कि किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कपड़े को स्थापित करना है, कपड़े के कारखाने अर्थात आपको कपड़े की मिलों को लगाना है, क्या करना है, अगर आपको कपड़ों की मिलों को लगाना है तो आपको किन किन विशेषताओं की, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या पड़ता है, शुरुआती दौर में अगर हम लोग देखें प्राचीन समय में भारत के अंदर ये जो आपका सूती कपड़ा उद्योग है ये मुख्य तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब सवाल आप सभी के मस्तिष्क में उठेगा कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों। आपको पता है कि सूती कपड़ा अगर आपको निर्मित करना है तो आपको किस चीज की आवश्यकता होती है, तो आपको कपास की आवश्यकता होती है और कपास सबसे ज्यादा कहां मिलता है, आपको महाराष्ट्र में और गुजरात में, क्योंकि आपको सूती कपड़ा बनाने के लिए कपास की आवश्यकता पड़ेगी। कपास आपको महाराष्ट्र और गुजरात में ही मिलता है। इसी कारण अधिकतर जो शुरुआती हमारे कारखाने थे भारत के अंतर्गत वो आप पाएंगे कहां पर पाएंगे, गुजरात में और महाराष्ट्र में। देखिए भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर आपको शुरुआती समय में क्या दिखता है बच्चों,
कपड़े की मिलें दिखती हैं। और क्यों दिखती हैं? क्योंकि इस समय विशेष में, इस स्थान विशेष पर आपको कपास की खेती होती है। ये क्या था? ये स्थान विशेष कपड़े के उद्योग के लिए बहुत ही बेस्ट था, बेहतरीन था, क्योंकि यहाँ पर कपास बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित था। आगे की बात अगर हम करें, देखो एक तो ये था कि यहाँ पर कपास बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता था। इसी वजह से ज्यादातर फैक्ट्रियां बंबई और गुजरात के आसपास ही स्थापित की गईं। कुछ और कारण भी थे। दूसरा कारण ये रहा था कि यहाँ पर बंदरगाह, देखिए गुजरात समुद्र के पास है, महाराष्ट्र समुद्र के पास है, तो जो पानी के बड़े-बड़े जहाज थे वो आ जाया करते थे इन स्थानों पर, और यहाँ से जो कपड़ा बनता था वो दुनिया के दूसरे क्षेत्र पर चला जाता था। बंदरगाह इन क्षेत्रों में थे, यहाँ पर कपास अच्छी मात्रा में था।